ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है और जनाधार भी। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़िए, कम से कम हमें तो सीट दे दो। सीट शेयरिंग में देरी के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। 3 दिन पहले भी ममता ने कहा था कि सीट शेयरिंग में टीएमसी को तवज्जो नहीं मिली तो टीएमसी प्रदेश की सभी 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सोमवार यानी 22 जनवरी शाम में भी ये कहा था कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है, पर बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। दीदी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस की चीफ ने गठबंधन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मैंने ही दिया था, लेकिन बैठकों में उचित सम्मान नहीं मिलता। ममता ने राहुल गांधी पर भी इशारे में टिप्पणी की और कांग्रेस पर मनमानी रुख अपनाने का इल्जाम लगाया। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोलकाता में सद्भावना रैली का नेतृत्व करने के बाद संबोधन के बीच ममता बनर्जी ने वाम दलों पर भी निशाना कसा। वो बोली कि वाम दल ने इंडिया के एजेंडे पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये दावा किया कि तृणमूल की तरह बीजेपी को सीधी टक्कर कोई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी नेता बोली, मैं इस बात पर जोर देती हूं कि विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वो अकेले 300 सीट पर लड़ सकते हैं, जो मैं उनकी मदद करूंगी। मैं उन सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हैं। कांग्रेस का उल्लेख किए बगैर ममता बनर्जी ने राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी के लिए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाजपा से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है, पर कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दें। उन्होंने आगे कहा कि मैंने विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था, लेकिन जब भी मैं बैठक में शामिल होती हूं तो देखती हूं कि वाम दल इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया। बनर्जी ने आगे टिप्पणी की, इस तरह के अपमान के बावजूद मैंने समझौता किया और इंडिया गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान पर जाने से रोके जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, आज कितने नेताओं ने बीजेपी से सीधे तौर पर मुकाबला किया। कोई व्यक्ति एक मंदिर में गया और सोचा कि ये पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद गई। मैं लंबे समय से लड़ रही हूँ। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया और हिंसा हो रही थी, तब भी मैं सड़कों पर थी।